देखिए ध्यान से, कन्वर्जन पूछ रहा है, वही क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कन्वर्जन पूछ रहा है कि बताओ फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसे बनेगा। ठीक है ना, फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसे बनेगा। ठीक है ना, तो हमें पता है जब भी हम फिनॉल के साथ ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करते हैं या ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं फिनॉल को, Br2 ले लिया एक्सेस में, क्या ले लिया, Br2 आपने एक्सेस में ले लिया, मतलब आप ये बोल सकते हो 3 टाइम्स लिया। कितने टाइम्स लिया, 3 टाइम्स लिया। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर ब्रोमिनेशन में कि जो तीनों पोजीशन है ऑर्थो और पेरा, वहाँ पर क्या लग जाना है, Br लग जाना है। क्या लग जाना है, Br। तो ये OH है, यहाँ पर Br लगा देते हैं, यहाँ Br लगा देते हैं और यहाँ Br लगा। ठीक है ना, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्लस, देखिए ध्यान से, अब ये 3 पोजीशन पर जब Br लगेगा तो यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। किसके साथ, 3 Br के साथ, क्योंकि अभी 6 हैं हमारे पास, कितने हैं टोटल, 6 हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3HBr। ठीक है, तो हमें रिएक्शन कैसे लिखना है, रिएक्शन की थ्योरी कैसे लिखना है, रिएक्शन की थ्योरी लिखना है व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है ना, देन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज फॉर्म्ड। इतना थ्योरी हमें लिखना आना चाहिए। ठीक है ना, और रिएक्शन भी यही है, क्या हो रहा है, फिनॉल है, फिनॉल का ट्रीटमेंट हम किसके साथ कर रहे हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ, और वो क्या बन जा रहा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जा रहा है। ठीक है ना, प्लस 3HBr। अगला देखिएगा, ये जो है वाइट पीपीटी के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, ये वाइट पीपीटी के फॉर्म में होता है। अब पीपीटी का मतलब क्या, प्रेसिपिटेट, क्या होता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट जो नीचे तली में आप देखते हो कोई भी चीज़, जैसे मिट्टी वगैरह, या आप पानी में जब डालते हो, कंटेनर में डालते हो, तो वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, नीचे जम जाता है, तो वो जो जमावड़ा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पीपीटी बोल देते हैं। ठीक है ना, क्या बोल देते हैं, पीपीटी। इजी। अगला क्वेश्चन देखिए, वो बोल रहा है पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कैसे फॉर्म होगा। ठीक है ना, किससे, फिनॉल से, फिनॉल से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कैसे बनेगा। बस इसी क्वेश्चन को उसने चेंज कर दिया थोड़ा सा, यहाँ ब्रोमोफिनॉल की जगह क्या दे दिया, नाइट्रोफिनॉल दे दिया। क्या दे दिया, नाइट्रोफिनॉल दे दिया। ठीक है ना, इसको क्लियर कर दें, बताइए, कॉपी करना है। देखिए, फिनॉल से ट्राइनाइट्रोफिनॉल कैसे बनेगा, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। बहुत महत्वपूर्ण है ये रिएक्शन भी। ठीक है ना, पिक्रिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। देखिए ध्यान से, फिनॉल है हमारे पास, फिनॉल पर 2 तरीके से हम रिएक्शन कर सकते हैं डाइल्यूट HNO3 का। फिनॉल पर कितने तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं, 2 तरीके से। एक तो डाइल्यूट HNO3 के साथ करें आप, या फिर दूसरा क्या है, आप कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ करें। किसके साथ, कंसेंट्रेटेड HNO3। दोनों रिएक्शन हमें आनी चाहिए। वो कंसेंट्रेटेड के साथ भी पूछ सकता है आपसे और डाइल्यूट के साथ भी पूछ सकता है। किसकी प्रेजेंस में होने वाली है रिएक्शन, तो H2SO4 की प्रेजेंस में होने वाली। किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन। अब देखिएगा, डाइल्यूट के साथ ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, डाइल्यूट के साथ ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पेरा नाइट्रोफिनॉल, पेरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पेरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, और यहाँ पर कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या मिलने वाला, आपको पता है ना HNO3 को हमने कैसे तोड़ा, पहले भी बताया हमने कैसे तोड़ा, OH प्लस NO2। कैसे तोड़ा, OH प्लस NO2। ठीक है ना, तो जो OH था वो यहाँ का जो हाइड्रोजन था उसके साथ क्या बन गया, पानी। यहाँ ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन थे उनके साथ क्या बन गया, ये पानी बन गया। और जो NO2 था वो कौन कौन सी पोजीशन पर लग गया, ऑर्थो पोजीशन पर और पेरा पोजीशन पर लग गया। बोलो, इजी है, कर पाएंगे।
याद रखिएगा डाइल्यूट के साथ कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलते हैं। अब देखिए कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ, कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे बताओ। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलने वाला है हमको पिक्रिक एसिड। क्या मिलने वाला है? पिक्रिक एसिड। जब भी कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन हो तो आप क्या देखोगे कि ये OH है। अब इसको एक्सेस में लेना है हमको, जितनी जरूरत लगेगी रिएक्शन को उतना वो लेता जाएगा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ ऑर्थो पर NO2 और पैरा पर NO2, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर NO2 और दोनों पैरा, सॉरी दो कहाँ, एक ही पैरा पोजीशन, तो एक पैरा पोजीशन पर और दोनों ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा देंगे हम? NO2। तो देखिए ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इसका अगर आप नाम बोलोगे तो 1 2 3 4 5 6। अब आप नंबरिंग इस तरफ से कीजिए या नंबरिंग इस तरफ से कीजिए, दोनों एक ही बात। तो क्या नाम लिख देंगे इसका? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, इसी का नाम पिक्रिक एसिड है। इसी का नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। बताओ रिएक्शन समझ आई कैसे हमने फिनॉल से 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बनाया, ठीक है, पिक्रिक एसिड बनाया। तो दोनों रिएक्शन याद रखिएगा डाइल्यूट के साथ भी और कंसेंट्रेटेड के साथ भी, ठीक है ना। ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देती है और ये वाले क्या देती हैं हमें? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बनाते। इजी, बताइए क्लियर है? अगली रिएक्शन देखिए ध्यान से, वो पूछ रहा है कि आप एनिलीन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाएंगे बताओ। इसको कॉपी करना हो तो कॉपी कर लो जल्दी से, ठीक है। अब फिनॉल से क्या पूछ रहा है वो? एनिलीन। फिनॉल से एनिलीन, तो फिनॉल से एनिलीन बताओ आप लोग कैसे बनाएंगे फिनॉल से एनिलीन? अमोनिया के साथ रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन? अमोनिया के साथ। हमें ये पता होना चाहिए एनिलीन होता क्या है। एनिलीन हमें पता है बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ होना? NH2 लगा हुआ होना, ठीक है ना। तो फिनॉल से एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये फिनॉल है हमारे पास, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम? अमोनिया के साथ करेंगे। और फिनॉल की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, ठीक है ना, वो क्या करेगा? OH के साथ ट्रीट करेगा और क्या बना लेगा? पानी बना लेगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? एनिलीन बन जाएगा। देखो यहाँ पर आ गया NH2 और प्लस H2, ये क्या बन गया हमारा? एनिलीन, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछे फिनॉल से एनिलीन कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिनॉल से एनिलीन कैसे बनता है, तो हम क्या बताएंगे कि फिनॉल का ट्रीटमेंट हम किसके साथ करेंगे? अमोनिया के साथ करेंगे, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इजी है, आया रिएक्शन समझ में, ठीक है ना। अगला पूछ रहा है वो देखिए क्या, बेंजीन। क्या पूछ रहा है वो? बेंजीन। क्या आप बेंजीन कैसे बनाएंगे? फिनॉल से बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमें याद है रिएक्शन, आप लोगों को भी याद होगा, ठीक है ना, कि हम जब जिंक डस्ट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? जिंक डस्ट का। तो फिनॉल से किस में कन्वर्ट करने वाले हैं अभी? बेंजीन में। तो देखो फिनॉल से बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल का ट्रीटमेंट जब हम किसके साथ करेंगे? जिंक डस्ट के साथ करेंगे। किसके साथ? जिंक डस्ट के साथ करेंगे। तो हमें ये रिएक्शन पता है, हमने पहले भी बताई थी कि ये जो जिंक है ये क्या कर एब्जॉर्ब कर लेगा? यहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या एब्जॉर्ब कर लेगा? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ZnO में। जो हाइड्रोजन था उसके ऊपर का, वो हाइड्रोजन यहाँ पर रह गया। देखो अब सभी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? एक एक हाइड्रोजन, जो कि बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। इसको आप नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया हमारा? बेंजीन बन गया। तो अगर फिनॉल से बेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? जिंक डस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जिंक डस्ट। याद रखिएगा, ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अगला बोल रहा है वो फिनोप्थिलीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? किस में कन्वर्ट करने का कह रहा है वो? फिनोप्थिलीन में कन्वर्ट करने का कह रहा है, ठीक है ना। तो फिनोप्थिलीन में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम फिनॉल को।
फिनॉल को फिनोप्थलीन में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फिनॉल को फिनोप्थलीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किसका यूज करेंगे? एसिड एनहाइड्राइड का यूज करेंगे हम। किसका यूज करेंगे? एसिड एनहाइड्राइड का। देखिए कैसे। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट किसके साथ कर रहे हैं हम? फिनॉल के साथ कर रहे हैं। किसके साथ करेंगे हम? फिनॉल के साथ करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये हमने फिनॉल ले लिया। अब इसमें से क्या कर रहे हैं हम? इसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको डिहाइड्रेट। ये एसिड एनहाइड्राइड है। क्या है ये? एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना। देखो क्या बनने वाला है, इस कार्बन से ये कनेक्ट हो जाएंगे दोनों। ये हो गया, ठीक है ना। प्लस H2O प्लस H2। तो फिनॉल से फिनोप्थलीन में कैसे कन्वर्ट किया हमने? एसिड एनहाइड्राइड का ट्रीटमेंट करा दिया। किसके साथ? फिनॉल के साथ, ठीक है ना। जो क्या बन गया? फिनोप्थलीन बन गया। क्या बन गया? फिनोप्थलीन। इजी समझ आ रहा है ऋषि? है ना, फोकस है ना पूरा? हाँ चलिए, अगली रिएक्शन क्या बोल रहा है वो? ऑर्थोक्रिशोल और पैराक्रिशोल कैसे बनाएंगे? फिनॉल से ऑर्थोक्रिशोल और पैराक्रिशोल कैसे बनाएंगे? तो हमने देखो अभी फिनॉल पर रिएक्शन पढ़ा था, CH3Cl का। किसका रिएक्शन पढ़ा था हमने? CH3Cl। क्लियर कर दे। क्रिशोल फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर CH3 का लगना ऑर्थोक्रिशोल कहलाता है, और पैरा पोजीशन पर लगना पैराक्रिशोल कहलाता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, क्या ऑर्थोक्रिशोल और पैराक्रिशोल कैसे बनेगा? देखिए, ऑर्थोक्रिशोल और पैराक्रिशोल। फिनॉल से ऑर्थोक्रिशोल और पैराक्रिशोल कैसे बनेगा? तो देखिए, फिनॉल है हमारे पास, फिनॉल पर रिएक्शन करा दो किसकी? CH3Cl की, ठीक है ना। वो भी इसके कितने टाइम्स लोगे इसको? 2 टाइम्स लोगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम। CH3Cl के कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो हम क्या देखेंगे? एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर। तो ये बन जाएगा ऑर्थोक्रिशोल और ये बन जाएगा पैराक्रिशोल। नहीं, वो एक्सेस में लेना पड़ेगा, एक्सेस में लेना पड़ेगा, तभी वो रिएक्ट करेगा आपस, ठीक है ना। एक्सेस में आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ बन जाएगा ऑर्थोक्रिशोल और यहाँ बन जाएगा पैराक्रिशोल। ये बन गया पैराक्रिशोल, ठीक है। बताइए, रिएक्शन समझ आया क्या? क्या किया हमने? फिनॉल पर ट्रीटमेंट कराया, CH3Cl का ऑर्थोक्रिशोल मिल गया हमें, और क्या मिल गया? पैराक्रिशोल। बताओ, और कोई डाउट इसमें? यहाँ भी 2 लिख लेना, ठीक है। निकलने क्या वाला है यहाँ पर? ये जो Cl है किसके साथ जाएंगे? दोनों के दोनों Cl, दोनों हाइड्रोजन के साथ। जो ऑर्थो पोजीशन का और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन है, इनके साथ क्या बन जाएगा यहाँ पर? 2HCl बन जाएगा। तो ये साइड प्रोडक्ट भी लिखना है, ठीक है ना। साइड प्रोडक्ट भी लिखना। बताइए, क्लियर है?